जय हिंद दोस्तों, मैं इस वीडियो में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो आने वाले यानी कि लगभग 10 से 15 दिन वाले एग्जाम में यानी कि 2-4-5 दिन में जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा आप लोग और मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक टोटल मैथ्स को टच कर जाइएगा। हो सकता है इसमें से एक या दो सवाल आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। कोई धन 20% की दर से 2 वर्ष में 800 रुपया ब्याज देता है तो वो मूलधन क्या होगा। ध्यान रखिएगा 20% कह रहा है यानी कि दर मेरा कितना दिया है 20% दिया है। कितना समय के लिए 2 ईयर के लिए यानी कि टाइम 2 ईयर के लिए। कितना 800 रुपया ब्याज यानी कि एसआई कितना कह रहा है 800 रुपया। ध्यान दीजिएगा यहीं पर अगर मेरा दर दिया गया है समय दिया गया है और एसआई दिया गया है, मूलधन ज्ञात करना है, चाहे मूलधन दिया गया है दर ज्ञात करना हो, चाहे समय ज्ञात करना हो, चाहे साधारण ब्याज ज्ञात करना हो, इसके लिए क्या करेंगे डायरेक्ट एसआई के सेंस में सबसे बढ़िया उपाय है डायरेक्ट गुना यानी कि 20 दूनी का 40%। 40% बराबर क्योंकि ये भी ब्याज हो गया 40% ब्याज किसके बराबर है 800 के बराबर। कह रहा है कि मूलधन क्या होगा तो 100% बराबर। तो 40 800 से तुलना करेंगे कितना गुना है 20 गुना है तो 20 गुना यानी कि 2000 रुपया। ये मेरा मूलधन हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धन पर 10% की दर से 2 वर्ष का एसआई 400 रुपया था। 10% की दर से 2 वर्ष का 400 है यानी कि 10 दिन का 20%। 20% बराबर 400 रुपया। फिर कह रहा है कि उसी धन पर 15% की दर से 4 वर्ष का एसआई कितना होगा। तो 15% की दर से 4 वर्ष का 15 चुका 60% यानी कि ये कितना गुना है 20 गुना। तो ये कितना गुना हो जाएगा 20 गुना तो 6 दूनी के 12 यानी कि 1200 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को। कोई धन 3 वर्ष के लिए कर्ज पर लगाया गया, ठीक है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो उस धन पर 480 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। यानी कि जब 4% अधिक होता तो अधिक ब्याज भी प्राप्त हो रहा है। तो वो धन कितना था जब 4% अधिक प्राप्त हो रहा है 3 वर्ष के लिए तो 12% अधिक मिलेगा। कितना रुपया अधिक है 480 रुपया। तो वो धन कितना था यानी कि धन को मूलधन को हमेशा मूलधन मूलमान अंकित मूल्य इसको 100% मानते हैं। 100% बराबर ये कितना हो जाएगा बढ़ 4 यानी कि 40 बार में तो 100 से 40 बार में यानी कि 4000 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एसआई की किस दर से कोई धन 25 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। यानी कि एक लाइन का क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि बहुत एक लाइन का है लेकिन थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा मात्र लगाना है ज्यादा नहीं। एसआई के किस दर से कोई धन 25 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो कोई धन 25 वर्ष में 3 गुना मान लेते हैं वो धन 100 है तो 3 गुना हो जा रहा है यानी कि 300 हो जा रहा है। यानी कि ये क्या हो गया मेरा मूलधन और ये क्या हो गया मेरा मिश्र धन। तो यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा 300 माइनस 100 यानी कि 300 माइनस 100 यानी कि 200 हो जाएगा। तो कह रहा है कि किस दर से तो रेट बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100। ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। समय कितना दिया हुआ है 25 वर्ष। 25 100 से 100 कैंसिल 2500 8 200 यानी कि 8% की दर से आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने समय में 20% एसआई की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा। अब इसमें ज्ञात करना है समय। तो यानी कि 20% की तो एसआई से कोई धन मान लेते हैं धन 100 भी नहीं मान लेंगे एक भी मान लेंगे तो वो भी बन जाएगा लेकिन 100 ही मान लेते हैं। 100 2 गुना हो जा रहा है 200 यानी कि मेरा पी मूलधन 100 और मिश्रधन 200 तो एसआई कितना प्राप्त हो जाएगा 200 माइनस 100 यानी कि 100 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या कह रहा है समय में यानी कि टाइम बराबर ब्याज गुने 100 तो ब्याज कितना मेरा मिला 100 गुने 100 बटा में मूलधन गुने दर। दर दिया है 20% 20 100 से 100 कटा 20 से 5 बार में यानी कि 5 ईयर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धन पर एसआई मूलधन का 16/25 गुना है। यदि वर्ष की संख्या दर के बराबर है यानी कि आर बराबर टी तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी कि मूलधन मान लेते हैं हम 100 तो कह रहा है कि जो मेरा ब्याज है मूलधन का यानी कि 100 का 16/25 गुना है यानी कि 25 चौके 100 16 चौके 64 रुपया। तो ब्याज की दर ज्ञात करें तो दर बराबर
आर बराबर 64 यानी कि ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। तो समय को क्या मानते हैं, टी और आर दोनों बराबर है क्योंकि दर बराबर समय दिया हुआ है, तो यानी कि आर ही लिख देते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 64, आर बराबर अंडर रूट में 64 यानी कि 8% आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसआई की समान दर से 1200 रुपया यानी कि फर्स्ट सेकेंड मान लेते हैं, यानी कि P बराबर 1200 3 वर्ष के लिए, T बराबर 3 ईयर, समान दर से कह रहा है यानी कि R दोनों में सेम है, ये भी R ये भी R ये भी R। फिर 800 रुपया तथा 800 रुपया के 4 वर्ष के ब्याज का अंतर, यानी कि इसमें P दे दिया है 800 और समय दे दिया है 4 वर्ष, T बराबर 4 वर्ष, ब्याज का अंतर 20 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो है यानी कि SI1 माइनस SI2 बराबर 20, यानी कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100 माइनस मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100 बराबर कितना का अंतर है, 20 रुपये का। ध्यान दीजिएगा यहीं पर 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, बढ़ते 36 आर, 800 के 32 आर, तो 36 से 32 गया 4R बराबर 20, 4 5 20, तो आर पूछ रहा है कितना परसेंट हो जाएगा, 5% आंसर। और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का चलेगा। इसमें हम अपने पिछले वीडियो में यानी कि लगभग हर सेट का कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ दिए हैं, उसके प्ले लिस्ट में जाकर हर अलग अलग टाइप बांट दिए हैं, उसमें जाकर आप इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। हम थोड़ा सा ये मैराथन जो हम थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आगे बीपीएससी के एग्जाम है, इसी के चलते थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन ये है कि 8000 रुपया पर 5% की दर से 3 वर्ष का CI कितना होगा, यानी कि मेरा मूलधन दिया 8000, 5% की दर से 3 वर्ष का CI, तो 3 वर्ष का CI 5% की दर से होता है 15.7625%। 8000 मूलधन दिया है यानी कि 100% बराबर 8000, और तो पूछ रहा है CI कितना होगा, यानी कि 15.7625% बराबर, ये कितना गुना है, 80 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 80 गुना 1261 रुपया। एक चीज और आंसर हो गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2 महत्वपूर्ण एकदम थ्योरी उसको रट लीजिएगा। वो कौन सा है हम आप लोग को बता देते हैं अभी तुरंत। वो सवाल है, एक है 8000 रुपया वाला। अगर 8000 रुपया का पूछ दे कि दर कितना होगा, CI में 5% आएगा, इसका टाइम कितना दिया रहेगा, टाइम 3 ईयर दिया रहेगा, और CI कितना होगा, CI 1261 रुपया होगा, और पूछ दे कि इसका मिश्रधन कितना होगा, तो 9261 रुपया हो जाएगा। यानी कि PR टाइम प्रिंसिपल रेट टाइम, और यहाँ पर CI कह देते हैं इसको, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये अमाउंट हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये 8000 का सवाल एकदम रट के सट जाइएगा। ये क्वेश्चन हमेशा एक को भुलवाने के लिए देता है, ये गायब कर देगा और ये दे देगा, तो ये दर ज्ञात करना है। यानी कि 8000 रुपया 5% की दर से 3 वर्ष का CI 1261 रुपया और मिश्रधन 9261 रुपया। एक और है, वो कौन है, वो है 1000 रुपया पर 1000 रुपया 10% की दर से 3 वर्ष का CI 331 रुपया और अमाउंट पूछेगा तो 1331 रुपया। ये जो महत्वपूर्ण एकदम टॉपिक है, इसको हमेशा रट जाइएगा। इससे सवाल लगभग हर एग्जाम में अभी तक उठाकर देख लीजिएगा, एक ना एक आ ही रहा है इससे सवाल। इसको देख लीजिएगा क्योंकि इसी पर आधारित 1-2 क्वेश्चन और आप लोग को बता रहे हैं। क्वेश्चन आगे आप लोग के लिए ध्यान से देख लीजिए। किस धन पर 5% का CI की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 9261 रुपये हो जाएगा। यानी कि दर दे दिया है मेरा 5% CI की दर से, यानी कि टाइम भी दे दिया है, कितना टाइम दे दिया है 3 इयर्स, और अमाउंट दे दिया है 9261। तो पूछ रहा है कि किस धन पर, तो किस धन पर, यानी कि 9261 3 इयर्स
5% की दर से, यानी कि अमाउंट मेरा कितना, यानी कि मूलधन मेरा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 8,000 रुपया आंसर। इस पर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा। इसको हल भी कर सकते हैं, वो कैसे, 5% की दर से 3 वर्ष का CI का परसेंटेज कितना होगा, 15.7625%। तो उतना हो जाएगा, और इसमें 100 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे कि मूलधन को 100%, अब बाकी ये CI परसेंटेज, यानी कि 115.7625% बराबर कितना हो जाएगा, 9261। तो 100% बराबर, क्योंकि मूलधन पूछ रहा है कितना गुना है, ये है, आप गुना करके देख लीजिएगा, 80 गुना आएगा। यहाँ भी गुना कर दीजिए 80 से, यानी कि 8,000 रुपया आंसर। एक कहावत ठीक है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ये कहने लायक नहीं, ये सही सच्चाई है, क्योंकि जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं, अभी आप लोग को समझा रहे हैं, ये रूम बहुत ही गर्म रूम है, क्योंकि इसमें AC की व्यवस्था नहीं की गई है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस धन पर 10% की दर से 3 वर्ष के CI तथा SI का अंतर 93 रुपया हो जाएगा। ये जितना मेहनत कर रहे हैं आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। 10% की दर से 3 वर्ष का CI, पहले क्या होगा, 10 से 30 3 33.1% CI का प्रतिशत हो गया, और SI का प्रतिशत कितना हो जाएगा, SI का 10 3 30 डायरेक्ट गुना हो जाएगा। अंतर दिया हुआ कितना, 93 रुपया, यानी कि इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3.1% बराबर 93 रुपया। तो 100%, यानी कि मूलधन पूछ रहा है, 93 गुने 100 बटा में 3.11 से ऊपर 10 3 बार में, यानी कि 3,000 रुपया आंसर। इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए इतना हम कर दिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन अर्धवार्षिक रूप से जुड़ा हुआ है, ध्यान देखिए। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक CI की दर से कितने समय में 10,000 रुपया की राशि 13,310 रुपया हो जाएगी। यह ध्यान रखिएगा, अगर अर्धवार्षिक कर दे तो दर हमेशा आधा हो जाता है, यानी कि 20% दिया हुआ है तो 10% हो जाएगा आधा, और समय नहीं दिया है यानी कि T है, यानी कि समय दोगुना हो जाता है, T बराबर 2T हो जाएगा। और मेरा अमाउंट भी दिया हुआ है 13,310, और प्रिंसिपल भी दिया, यानी कि मूलधन भी दिया हुआ है 10,000। ये सवाल समझिए कि जो अभी दो पीछे ग्राफ हम जो दिए थे, 1,000 रुपये वाला और 8,000 वाला, ये 1,000 पर सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो अमाउंट बराबर हो जाएगा P × 1 + R बटा में 100 के पावर T। ये फार्मूला है, लेकिन फार्मूला पर नहीं, इसको तो डायरेक्ट बना सकते हैं आप लोग, लेकिन आप लोग ये फार्मूला दे देते हैं। 13,310 बराबर 10,000, 1 + R कितना है, 10 बटा में 100, T यानी कि T की जगह पर 2T, 1 0 से 1 0, 13,331 बटा में 1,000 बराबर 1 0 से 1 0, 10 से कम 10, 11 बटा में 10 के पावर 2T। ये 1331 और 1,000, ये कितना का क्यू हो जाएगा, 11 बटा 10 का क्यू, 11 बटा 10 का क्यू बराबर 11 बटा 10 के पावर 2T, यानी कि 11 बटा 10, 11 बटा 10 ये कैंसिल हो जाएगा, 2T बराबर 3, यानी कि T बराबर 3 बटा में 2, यानी कि 1.5 वर्ष, 1.5 ईयर आंसर। क्यों ये 3 वर्ष आता, लेकिन 1.5 वर्ष क्यों आया, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से जोड़ रहा है, इसी के चलते आया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। CI की किस दर से 3,000 रुपया 3 वर्ष में 3,993 रुपया बन जाएगा। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पर रख देते हैं, R बराबर A बटा में P के पावर 1 बटा में T माइनस 1 कोष्ठ घेर कर गुने 100, यानी कि A कितना है मेरा, बन जाएगा, हो जाएगा अगर कहे तो समझिए कि मूलधन है, यानी कि 3993 बटा में 3,000 के पावर 1 बटा में T माइनस 1 गुने 100। इसको कटा देते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, ये 1,000 में। ध्यान दीजिए, अब जहां ये ऑप्शन आ जाए कि 1,003,1331, तो उस सेंस में हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं, तो इसका परसेंटेज 10% आ जाएगा, क्योंकि अब सवाल पीछे हम इसका पैराग्राफ दे चुके हैं। तब इसको हल कर लेते हैं। टी मेरा कितना दिया हुआ, 3 वर्ष, यहाँ 3 रख देते हैं,
तो 1331 किससे हो जाएगा 11/10 का क्यूब गुने 1/3 माइनस 1 गुने 100। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर ही अब कर देंगे 11 माइनस 10/10 गुने 100, ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 यानी कि 1 गुने 10 यानी कि 10% आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस धन पर 2 वर्ष का एसआई 160 रुपया, उसी धन पर उसी दर से 2 वर्ष का सीआई 164 रुपया, ब्याज की दर कितनी होगी? इसका एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला आर बराबर सी आई माइनस एस आई बटा में 1 वर्ष का एस आई गुने 100। वो कब लागू होगा? जब मेरा समय समान दिया रहे यानी कि सेम दिया रहे तब। तो ए सी आई माइनस एस आई, तो सी आई कितना दिया हुआ मेरा 164 माइनस सी आई एस आई 160 बटा में 1 वर्ष का एस आई का है 2 से भाग लगा देंगे 160 में, कितना आ जाएगा 80 गुने 100। आर बराबर यानी कि 4 गुने 100 बटा में 80, 20 चौक 80, 20 5 100, 4 से 4 कैंसिल यानी कि दर कितना आ गया 5% आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धन सी आई की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने समय में 81 गुना हो जाएगा? यह ध्यान रखिए, बहुत ही फास्टर मेथड से आप लोग को बताएंगे। कोई धन है, वो धन P है, 5 वर्ष में 3 गुना यानी कि 3P, कितने वर्ष में 5 वर्ष में, फिर 3 से फिर 3 गुना हो जाएगा यानी कि 3 का 9P, कितने वर्ष में 5 वर्ष में, फिर 9 27P, कितने वर्ष में 5 वर्ष में। सबसे आसान और सबसे जल्दी बनाने के लिए फिर 3 गुना यानी कि 81P कह रहा है कि 81 गुना हो जाए, कितने वर्ष में 5 वर्ष में। तो कितना 5 10 15 20 यानी कि 20 वर्ष में वह 81 गुना हो जाएगा। यही आंसर। हम और भी टॉपिक देंगे आप लोग को, 1-2 दिन में लगभग आप लोग को बहुत ही टॉपिक दे देंगे। देखते रहिए मेरा चैनल मैथ चक्र और इसको लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को और कर लीजिए ताकि आप लोग के पास मेरा वीडियो आप लोगों को जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।